सीएजी ने त्रिवेंद्र रावत के कामों की पोल खोल दी है। त्रिवेंद्र सरकार के कामों में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जो भारत की शीर्ष संवैधानिक संस्थाओं में से एक है, उसने उत्तराखंड के खातों का ऑडिट किया है। 2019-20 वित्तीय वर्ष के खातों का ऑडिट करने के बाद सीएजी ने त्रिवेंद्र रावत सरकार की कई गड़बड़ियों को पकड़ा है। यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई तो इन गड़बड़ियों की जानकारी सबके सामने आई। सीएजी ने एक बहुत गंभीर मसला उठाया। सीएजी ने कहा कि जो 2019-20 के वित्तीय वर्ष में करीबन 5,100 करोड़ रुपए का लोन बाजार से ऊंची ब्याज दरों पर लिया गया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। विभागों ने कई मदों में जारी पैसे को सरेंडर किया है, जिससे सीएजी को यह बल मिला है कि जब पैसा खर्च ही नहीं हो रहा था तो आखिर लोन लेने की आवश्यकता क्या थी। सीएजी ने पूरी जांच में यह भी पाया है कि 100 करोड़ रुपए का हिसाब मिला ही नहीं है। यानी विभागों ने वो 100 करोड़ रुपए कहां खर्च किए हैं, उसकी कोई जानकारी राज्य सरकार को है ही नहीं। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात होती थी, भ्रष्टाचार पर कुठारघात करने की बात होती थी, भ्रष्टाचारियों को जेल के भीतर भेजने की बात होती थी, लेकिन फिर भी 2019 और 20 के वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का कोई हिसाब मिला ही नहीं है। एक ऑब्जेक्शन सीएजी ने लगाया है कि क्या राज्य सरकार जो अपना प्रबंधन होता है, वित्तीय प्रबंधन होता है, जो बजट प्रबंधन होता है, उसका ठीक से आकलन ही नहीं कर पा रही थी, और ये आकलन के कारण ही राज्य सरकार बार बार बाजार से ऊंची दरों पर कर्ज ले रही थी। और बाद में जब वो पैसा बच गया तो आखिर सोचिए कि जो कर्जा लिया हुआ पैसा था उस पर तो ब्याज आपको देना ही है, और वो ब्याज आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से ही दिया जाता है। अगर ये बजट प्रबंधन या वित्तीय प्रबंधन थोड़ा ठीक होता तो खर्चे जो हुए हैं वो हुए हैं, कम से कम बाजार से लोन सरकार नहीं लेती और उस पर अनावश्यक ब्याज नहीं देना पड़ता। तो राज्य सरकार के पास पैसा था, उसके बावजूद उसने कर्जा लिया। इस पर घनघोर टिप्पणी सीएजी ने की है। राज्य सरकार के जो निगम हैं वो लगातार घाटे में हैं। उस घाटे को पाटने के लिए राज्य सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जो की जानी चाहिए थी। ऊर्जा विभाग खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था, और ऊर्जा निगमों में से एक प्रमुख निगम है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो लगातार घाटे में है और सबसे ज्यादा घाटा यूपीसीएल को ही हुआ है। तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या खुद ऊर्जा मंत्री की भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऊर्जा विभाग की कमान भी ठीक से संभाल नहीं पाए। ये इशारा कई तरीके से होता है। अगर सीएजी ने इतनी सारी गड़बड़ियां पकड़ी हैं तो वास्तव में यह अब किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कई तरीके की राजनीति पहले भी होती रही है। जिस समय केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय जब सीएजी ने गड़बड़ियां पकड़ी थी तो विपक्ष की भूमिका में मौजूद भारतीय जनता पार्टी ने उसे कई तरीके के चुनावी एजेंडे में तब्दील कर दिया था। तो सीएजी की भूमिका पर तो किसी को कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में ही है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में हुई गड़बड़ियों पर अब राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार जिनके नेतृत्व में काम कर रही है, वो क्या टिप्पणी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जिन लोगों के नेतृत्व में 2019-20 में सरकार थी, वो लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।